डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 1, एक योद्धा की विदाई। कुछ जख्म गोलियों से नहीं, अपनों के धोखे से लगते हैं, और वो जख्म अक्सर अगले जन्म तक पीछा करते हैं। कड़कड़ाती सर्दी की सुबह थी। कारगिल की चोटी पर बर्फ गिर रही थी। पूरा इलाका सफेद चादर ओढ़े खामोश खड़ा था, जैसे किसी की विदाई की तैयारी कर रहा हो। मेघना राणा, भारतीय सेना की स्पेशल यूनिट की ऑफिसर, सिर्फ एक सैनिक नहीं, एक जिद थी देश की रक्षा करने की। जिन आंखों में तूफान पलते थे, आज उनमें एक अजीब सी खामोशी थी। वो बुलेट प्रूफ जैकेट उतार रही थी। हथियार टेबल पर रखे जा चुके थे। रेडियो बंद। कमांड पोस्ट की लाइट्स भी धीमी कर दी गई थी। आज आखिरी मिशन पूरा हुआ, उसने खुद से कहा। लेकिन इस आखिरी का मतलब कोई और था। फ्लैशबैक सिर्फ 4 घंटे पहले। मेघना, पीछे हटो, वो फायर जोन है। अर्जुन वर्धन की आवाज चीखी। लेकिन वो नहीं रुकी। आंखों में एक नाम, ईशा। कौन था? उसकी पत्नी, जिसके साथ अर्जुन की तस्वीरें मेघना ने 2 दिन पहले देखी थी, उसी के लैपटॉप पर। सिर्फ देश नहीं, तुम भी मेरे साथ खेल रहे थे अर्जुन। मेघना ने दुश्मन की पोस्ट उड़ाई, अपने साथी को बचाया। लेकिन उसके दिल में कुछ टूट चुका था, जिसे कोई नहीं बचा सकता था। वर्तमान रात के 2:27। कारगिल पोस्ट पर उसने अपनी डायरी की आखिरी पंक्ति लिखी। मेघना राणा अब इस शरीर में नहीं रहेगी। जो कुछ भी था, सब खत्म। उसने धीमे से जहर की छोटी शीशी निकाली, वही जो हर स्पेशल एजेंट को सुसाइड से पहले के लिए मिलती थी, ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। अब मैं लौटूंगी, लेकिन दूसरी दुनिया में। शायद वहां इंसाफ मिलेगा, शायद वहां प्यार भी। और उसने आंखें बंद कर ली। अंधेरा, और फिर अजीब सी रोशनी। सुनाई दिया एक महिला का कराहता स्वर। डॉक्टर। प्रिंसेस अन्वी की सांसें धीमी हो रही हैं। तेजी से। राज परिवार की इकलौती वारिस है वो। और फिर मेघना की आत्मा, जो मर चुकी थी, एक नई देह में प्रवेश कर चुकी थी। यह कौन सी दुनिया है? उसने आंखें खोली। सामने दीवार पर सोने से जड़ा एक शाही चिन्ह था, वर्धन राजवंश। क्या होगा जब मेघना को पता चलेगा कि उसका दूसरा जन्म भी एक साजिश की बिसात पर रखा गया मुहरा है? क्या अर्जुन वर्धन उसी शाही खून से जुड़ा है? और क्या इस बार मेघना, यानी अन्वी वर्धन, बदलेगी अपनी तकदीर? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 2, विरासत की जंजीरें। कभी कभी जन्म से पहले ही हमारी किस्मत लिख दी जाती है, ताज पहनने की नहीं, उसे बचाने की सजा में। राजमहल, वर्धनगढ़। 1 सप्ताह बाद। प्राचीन झरोखों से सूरज की किरणें शाही कक्ष में पड़ रही थी। सोने से मड़ी हुई दीवारों पर राजा वर्धन सिंह की तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन उस वक्त सभी की निगाहें केंद्र में लेटी एक लड़की पर थी। प्रिंसेस अन्वी वर्धन। वो होश में तो आ चुकी थी, पर न उसकी आंखें कुछ पहचान रही थी, न दिमाग। नजदीक बैठी दाई माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे कुछ जांच रही हो। देवियों, इस बार की बेहोशी सामान्य नहीं थी। प्रिंसेस की आत्मा में कुछ परिवर्तन है, वो धीमे से बोली। दूसरी ओर अन्वी के भीतर की आत्मा, वो अब तक उलझी थी। उसके जहन में कारगिल की बर्फीली घाटियां कौंध रही थी। अर्जुन की आंखें, गूंजती गोलियां, और फिर वो जहर का स्वाद। मैं मेघना हूं, लेकिन ये शरीर अन्वी का है। क्या मैं वाकई लौट आई हूं? उसने खुद को शीशे में देखा। सामने वही नर्म कोमल चेहरा था, लेकिन आंखों में वो चिंगारी जो किसी सैनिक की होती है। उसी रात, शाही सभा। राजमहल में आज खास बैठक थी। राजा विक्रम वर्धन, अन्वी के चाचा, सत्ता संभाल रहे थे जब तक अन्वी सयानी न हो जाए। लेकिन सब जानते थे कि अगर अन्वी फिर से कमजोर हुई या अयोग्य मानी गई, तो सत्ता स्थायी रूप से राजा विक्रम को मिल सकती थी। अन्वी की याददाश्त चली गई है, उन्होंने सभा में ऐलान किया। और ऐसे में मैं शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेता हूं।
सभा में तालियां तो बजीं, लेकिन एक शख्स चुप था। अर्जुन वर्धन, राज परिवार का सबसे रहस्यमय और आकर्षक उत्तराधिकारी और अन्वी का बचपन का मंगेतर। अगले दिन अन्वी यानी मेघना महल के गुप्त गलियारों को टटोलते हुए कुछ यादें ढूंढ रही थी, पर जो वो खोज रही थी उससे कहीं ज्यादा उसे मिलने वाला था। दीवार की पीछे की पुरानी अलमारी से उसे एक फाइल मिली। प्रोजेक्ट वीरांगना क्लासिफाइड। फाइल पर राजकीय मोहर थी, लेकिन नीचे जो दस्तखत था वो देखकर उसकी रूह कांप गई। साइंड कमांडर अर्जुन वर्धन। उसके भीतर सब कुछ फिर से हिल गया। तो अर्जुन यहाँ भी है, और इस जन्म में भी मेरी कहानी अधूरी नहीं रहने वाली। अंतिम दृश्य। महल की ऊंचाई से वो झरोखे के बाहर देख रही थी। नीचे अर्जुन तलवारबाजी कर रहा था। उसकी चाल, उसकी आंखें, सब कुछ वैसा ही जैसे पिछले जन्म में। तुमने मुझे धोखा दिया था अर्जुन। अब देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। क्या अन्वी वर्धन उर्फ मेघना अपने अतीत की परछाइयों को मिटा पाएगी? क्या अर्जुन इस जन्म में उसका रक्षक है या वही पुराना धोखेबाज? और क्या प्रोजेक्ट वीरांगना सिर्फ एक फाइल है या उसकी विरासत का सबसे काला सच? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 3, महल की साजिश और एक अधूरा वादा। कुछ वादे अधूरे मरते नहीं, वो वक्त के साथ दोबारा जन्म लेते हैं, और इस बार हिसाब पूरा होता है। राजमहल, उसी रात जब चांद बादलों में खो रहा था। अन्वी वर्धन अकेली नहीं थी। उसका शरीर महल में था, लेकिन उसकी आत्मा में मेघना की यादें उभर रही थी, और उसके साथ वो घाव भी जो अर्जुन ने पिछले जन्म में दिए थे। वो फाइल जो उसने छुपाई थी, प्रोजेक्ट वीरांगना, अब उसकी रातों की नींद उड़ाने लगी थी। अर्जुन, तुमने मुझे इस प्रोजेक्ट में भेजा और मरने के लिए छोड़ दिया? उसके मन में तूफान था। राजसी अंगनाओं में दूसरी ओर अर्जुन, जिसे सब अब शाही सुरक्षा सलाहकार कहते थे, रात में महल के गुप्त अंगनाओं में किसी से बात कर रहा था। राजकुमारी की याददाश्त सच में गई है? एक नकाबपोश ने पूछा। अर्जुन की आंखें स्थिर थी, लेकिन दिल में हिचक थी। शायद नहीं। उसकी आंखें अब सवाल करती हैं। ये वही नजरें हैं जो युद्ध से लौटती थी। तो क्या वो मेघना है? अर्जुन चुप रहा। अगर है, तो ये जन्म पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। महल के भीतर वो कमरा जो वर्षों से बंद था। अन्वी यानी मेघना ने आज एक फैसला लिया था। अब मुझे सच्चाई खुद निकालनी होगी। वो अपने पिता का पुराना अध्ययन कक्ष खोलने गई। वहां धूल थी, सन्नाटा था, और यादें थी जिन्हें छूते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक पुरानी संदूक मिली, अंदर एक पत्र। मेघना, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझो मौत भी तुम्हें रोक नहीं सकी। ये विरासत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये एक युद्ध है, उस साजिश के खिलाफ जो तुम्हारे खून को मिटाना चाहती है। तुम्हारे पिता राजा यशवर्धन। दूसरी ओर विक्रम सिंह की चाल। राजा विक्रम सिंह अब खुलकर अन्वी के खिलाफ माहौल बना रहा था। राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं, उसे मानसिक भ्रम है। मैं दरबार से प्रस्ताव करता हूं कि वर्धनगढ़ की सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराधिकारी बदला जाए। सभा में हलचल थी, लेकिन तभी दरबार में किसी ने प्रवेश किया। मैं इसका विरोध करता हूं। अर्जुन वर्धन था। अगर राजकुमारी भ्रम में है, तो क्या आप सच्चाई से डरते हैं? विक्रम का चेहरा तमतमा गया। रात को झील के पास अन्वी अकेली थी। शायद नहीं, अर्जुन उसे ढूंढते हुए आया था। क्या तुम सच में अन्वी हो? उसने पूछा। अन्वी कुछ पल चुप रही, फिर ठंडी सांस भरकर बोली, और अगर मैं मेघना हूं? अर्जुन सन्न रह गया। तो क्या तुम भी वही अर्जुन हो जिसने मुझे युद्ध के लिए भेजा था, या जो वापस लेने नहीं आया? अर्जुन की आंखों में पानी था। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं आया? मैं आया था, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। अन्वी का दिल पसीज गया, पर वो जानती थी, भावनाओं से पहले उसे सच जानना है। अंतिम दृश्य। महल के पीछे के कमरे में एक और गुप्त फाइल खुल रही थी, लेकिन इस बार किसी और के हाथ में थी। तो अन्वी को सब याद आ गया है।
इससे पहले कि वो प्रोजेक्ट वीरांगना का सच बाहर लाए, उसे खत्म करना होगा। पर्दे के पीछे से एक महिला निकली, तेज आंखें, घातक चाल। अब खेल की असली रानी मैं बनूंगी, महारानी गौरी देवी। क्या अन्वी अपने पिछले जन्म के सच को दुनिया के सामने ला पाएगी? क्या अर्जुन की माफी काफी होगी? और आखिर प्रोजेक्ट वीरांगना क्या है, एक सैनिक मिशन या राजवंश की सबसे बड़ी साजिश? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, उस रात की आग और अधूरी कस्में। जब हक छीन लिया जाता है, तब न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, आत्मा के विद्रोह में होता है। वर्धनगढ़ महल, 16 साल पहले की एक रात थी, लेकिन वो शांत नहीं। आकाश में बिजली कड़क रही थी और महल के पीछे वाले हिस्से में आग लगी थी। राजकुमारी मेघना अपने सैनिक रूप वीरांगना 07 में उस दिन युद्धभूमि से लौटी थी। घायल, खून से सनी हुई, लेकिन आंखों में जिंदा ज्वाला थी। महल में कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो लौटे। अगर वो जिंदा रही तो हमारी साजिश उजागर हो जाएगी, विक्रम सिंह ने कहा था। आग लगाई गई उसके कमरे में और खबर फैलाई गई, वीरांगना मेघना युद्ध में शहीद हो गई। पर हकीकत कुछ और थी। एक सैनिक, अरुण प्रताप, उसे आग से बचाकर ले गया था, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। वर्तमान, अन्वी की नींद टूटती है। एक डरावना सपना, वही जलती हुई रात। पसीने में भीगी अन्वी बिस्तर से उठी। उसकी आंखें डरी हुई थी, पर अब वो समझ रही थी। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। कमरे में पड़े शीशे में उसने अपनी आंखें देखीं, और उसमें वो चेहरा था जो केवल एक युद्ध नायिका का हो सकता था। छिपी हुई फाइल, प्रोजेक्ट वीरांगना। वो फाइल जिसे मेघना ने मरने से पहले छुपाया था, अब अन्वी के हाथ में थी। उसमें दर्ज था, वीरांगना मिशन सिर्फ एक रक्षात्मक दस्ते की योजना नहीं थी। इसे जानबूझकर दुश्मन के क्षेत्र में बिना समर्थन के भेजा गया। ऑथोराइज्ड बाय विक्रम सिंह। तो असली गद्दार वो है, मेरे ही परिवार का हिस्सा। अन्वी का दिल कांप उठा। अर्जुन की उलझन। दूसरी ओर अर्जुन अपनी दुविधाओं में था। वो जानता था कि अन्वी सब जान चुकी है और शायद उसे भी माफ नहीं करेगी। कई बार सच छुपाना झूठ बोलने से ज्यादा दर्दनाक होता है। उसने अपने कमरे में एक संदूक खोला, जिसमें एक माफीनामा था। मेघना, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी और मेरी सबसे बड़ी गलती भी। मैं समय पर नहीं लौटा और आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। अर्जुन जानता था, उसे अब सच्चाई के साथ खड़ा होना होगा। महल में जासूसी और एक छुपी हुई आंख। महल में अन्वी अब हर बात पर ध्यान दे रही थी। उसने अपने कमरे में गुप्त कैमरे लगवाए और एक रात वो कैमरे में देखती है, महारानी गौरी देवी एक नकाबपोश से मिल रही हैं। प्रोजेक्ट वीरांगना का सच बाहर आया तो हम खत्म हो जाएंगे। राजकुमारी को हमें पहले ही रास्ते से हटाना होगा। अन्वी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। झील के पास अर्जुन और अन्वी की तीखी मुठभेड़। अर्जुन आया। तुमने मुझसे झूठ कहा, अर्जुन। नहीं, मैंने तुम्हें बचाने के लिए चुप्पी ओढ़ी। तो उस आग में जलने देने वाले भी तुम नहीं थे। मैं आया था, मेघना। लेकिन वो लोग पहले से तैयारी कर चुके थे। तुम मर गई, ये सुनकर मैंने खुद को मार डाला था, अंदर से। उनकी आंखें नम थी। दर्द और प्यार दोनों एक ही फ्रेम में थे। अंतिम दृश्य, अन्वी का ऐलान। दूसरे दिन राजसभा बुलाई गई। अन्वी ने सबके सामने फाइल रख दी। ये है प्रोजेक्ट वीरांगना का सच, एक गद्दारी जो मेरी मौत का सबब बनी। मैं मेघना वर्धन हूं और ये मेरा दूसरा जन्म है। अब मैं हिसाब पूरा करने आई हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रम सिंह और गौरी देवी के चेहरों का रंग उड़ चुका था। क्या अब अन्वी महल की सत्ता को पलट पाएगी? क्या अर्जुन का प्रेम इस बार उसे वापस जीने की हिम्मत देगा? और क्या विक्रम और गौरी देवी अपनी साजिशों को रोक पाएंगे, या सब कुछ उजागर हो जाएगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 4, जब वक्त ने करवट ली। कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस वक्त आने पर फिर से शुरू होती है। राजमहल वर्धनगढ़, वर्तमान समय। अन्वी की आंखों के सामने अब हर दृश्य बदल चुका था।
वो अब एक नई दुल्हन नहीं, बल्कि एक अधूरी न्याय की गवाह थी। जब अर्जुन ने उसके सामने वो पुरानी फाइल रखी, जिसमें वीरांगना 07 यानी मेघना वर्धन की मौत की कहानी दर्ज थी, उसके मन का एक हिस्सा जैसे टूटकर गिर गया। लेकिन कुछ था जो टूटने से इनकार कर रहा था। उसके भीतर कोई जाग गया था। यादें, जलती रात और टूटा विश्वास। 16 साल पहले की वो रात फिर से उसके सपनों में लौटी। महल में आग लगाई जा चुकी थी। राजकुमारी मेघना की मौत का षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वो मरी नहीं थी। एक वफादार सैनिक अमित राणा उसे बचाकर महल के पीछे वाले सुरंगों से बाहर ले गया था। घायल, अधमरी, पर जिंदा। और फिर वो गांव, वो साध्वी, जिसने उसकी यादें एक वचन के साथ सील कर दी थी। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तू सिर्फ एक नई जिंदगी जिएगी। पिछले जन्म की रानी अगले जन्म की बदला लेने वाली बनेगी। वर्तमान, अन्वी का विद्रोह शुरू। अब अन्वी ने अपने आसपास की हर चीज को बदलना शुरू कर दिया था। वो शाही रिवाजों की कठपुतली नहीं रहना चाहती थी। अब मैं वही करूंगी जो रानी मेघना कभी कर नहीं पाई। उसने महल के उस बंद कमरे की चाबी मांगी, जिसे वर्षों से अशुभ कहकर बंद रखा गया था। वो कमरा जहां मेघना की पुरानी कवच, तलवारें और डायरी थी। और वहां मिला उसे एक और सच। अगर मेरी मृत्यु हुई और ये पत्र कोई पढ़ रहा है, तो जान ले, मुझे किसी युद्ध ने नहीं मारा, मुझे अपनों ने मारा। मेघना वर्धन। अर्जुन और अन्वी फिर से आमने सामने। रात का समय। महल के पिछवाड़े झील के किनारे अर्जुन खड़ा था और अन्वी वहां पहुंच गई। अन्वी, तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे मेरा अतीत लौटा दिया, अर्जुन। लेकिन अब तुम कौन हो? मेरे अपने, या उन्हीं में से एक जिन्होंने मुझे मरने दिया? अर्जुन, गहरी सांस लेकर। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। उस रात मुझे बुलाया गया था, लेकिन देर हो चुकी थी। अन्वी, तो तुम जानते थे? अर्जुन, मैं जानता था, और हर दिन उसके बोझ से जीता आया हूं। उसकी आंखों से आंसू नहीं, पछतावा टपक रहा था। अन्वी, अगर तुम साथ थे, तो फिर मैं अकेली क्यों जली? अर्जुन, क्योंकि डर उस वक्त मुझसे जीत गया, लेकिन आज नहीं। आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, अन्वी। या कहूं, मेघना। महल के तहखाने में छिपी साजिशें। अन्वी अब जान चुकी थी। रानी गौरी देवी और सेनापति विक्रम सिंह दोनों उस षड्यंत्र में शामिल थे। महल के पुराने कागजातों और उन सैनिकों के बयान, जो अब वृद्ध हो चुके थे, से एक एक परत खुल रही थी। प्रोजेक्ट वीरांगना एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि एक बलि थी, जिसमें वर्धन परिवार की असली उत्तराधिकारी को मिटाना मकसद था। अंतिम दृश्य, रानी की वापसी। महल की राजसभा में सबके सामने अन्वी ने अपनी पहचान घोषित नहीं की, लेकिन उसके अंदाज, उसकी चाल और उसके निर्णय अब वैसी ही हो चली थी, जैसी मेघना की हुआ करती थी। एक नई सभा बुलाई गई थी, और पहली बार उसने कहा, अब इस गद्दी पर बैठने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जिस नाम को तुम मिटा बैठे थे, वो नाम अब फिर से गूंजेगा। मैं अन्वी नहीं, मैं मेघना वर्धन हूं। और ये विरासत अब अधूरी नहीं रहेगी। क्या अन्वी सबके सामने अपनी असल पहचान उजागर करेगी? क्या अर्जुन उसके साथ सच में खड़ा रह पाएगा? और क्या विक्रम सिंह और गौरी देवी अपनी साजिशों को जिंदा रख पाएंगे, या वो अब राख हो जाएंगे? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 5, बगावत की पहली चिंगारी। जिस वक्त की नजरों में मैं मिट चुकी थी, उसी वक्त ने मुझे दोबारा जिंदा किया है। वर्धनगढ़ महल। अगले दिन सुबह। सूरज की किरणें महल के ऊंचे ऊंचे गुंबदों से टकरा रही थी, लेकिन अन्वी के भीतर की रात अब भी नहीं गई थी। वो अब जानती थी, कौन उसका था, कौन दुश्मन। और अब उसे सिर्फ भावनाओं से नहीं, रणनीति से खेलना था। दरबार में एक नई रानी। महल के सिंहासन कक्ष में आज एक विशेष दरबार बुलाया गया था। सेनापति विक्रम सिंह, महारानी गौरी देवी, दीवान हरिशंकर और कुछ गिनेचुने वरिष्ठ मंत्री सब उपस्थित थे। अन्वी सजी थी,
परंपरागत रानी वेश में, लाल बनारसी साड़ी, माथे पर भरा सिंदूर और आंखों में वो आंधी जो तूफान लाने से पहले उठती है। उसने किसी से अनुमति नहीं मांगी। अन्वी ने कहा, आज से वर्धनगढ़ के सभी प्रशासनिक निर्णयों में मेरी सहमति आवश्यक होगी। मैं महाराज की विधिवत पत्नी हूँ और इस राज्य की वधू भी, पर अब सिर्फ दुल्हन नहीं, उत्तराधिकारी बनकर बैठूंगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। गौरी देवी की आंखों में असहजता थी। विक्रम सिंह की मुट्ठियां भीज गईं। विक्रम, हंसते हुए, आपकी भावनाएं उचित है रानी साहिबा, पर वर्धनगढ़ का प्रशासन नीति और परंपरा से चलता है, आत्मीयता से नहीं। अन्वी, सही कहा। इसलिए आज मैं नीति के दस्तावेज साथ लाई हूं। उसने अर्जुन से इशारा किया, जिसने एक पुराना रजवाड़ी दस्तावेज दरबार के समक्ष रखा। मेघना वर्धन की वसीयत, जो कभी गुप्त रख दी गई थी। उसमें लिखा था, यदि मेरी मृत्यु संदिग्ध हो और मेरा वंश जिंदा रहे, तो मेरी सत्ता उसी उत्तराधिकारी को मिलेगी जिसमें मेरे विचार, मेरी ज्वाला और मेरी पहचान हो। अब सबके चेहरे पीले पड़ गए थे, क्योंकि जो सब भूल गए थे, वो दस्तावेज, वो दस्तखत और वो भाषा, सब मेघना वर्धन की ही थी। गौरी देवी की चाल। रात को गौरी देवी ने विक्रम सिंह से अकेले में बात की। गौरी, वो लड़की अब मेघना बन चुकी है, और अगर वो सच में वही है, तो हमारी सारी सत्ता, सारे व्यापार, सब कुछ खतरे में है। विक्रम, फिर उसे मिटाना होगा, लेकिन इस बार आग नहीं, चाल होगी। उन्होंने अन्वी को बदनाम करने की योजना बनाई, एक घोटाले का झूठा मामला बनाकर उसे राजद्रोही सिद्ध करने का प्रयास। अर्जुन और अन्वी, भरोसे की पहली दरार। अर्जुन, जो अब तक अन्वी के सबसे बड़े सहायक बने हुए थे, अब दुविधा में थे। वो विक्रम सिंह के अधीन रह चुके थे, कई राज उनके पास थे। अन्वी, तुम्हें मुझ पर विश्वास है अर्जुन? अर्जुन, संकोच में, मैं चाहता हूं कि मेरी निष्ठा पर शक न हो, लेकिन मैं सच कहूं, तुम्हारी ये आग मुझे डराती है। कभी कभी लगता है मैं तुमसे नहीं, रानी मेघना की आत्मा से बात कर रहा हूं। अन्वी, तब तय करो अर्जुन, तुम अन्वी के साथ हो या रानी मेघना के न्याय के खिलाफ? अंतिम दृश्य, पहला विद्रोह। अन्वी ने पहली बार आम जनता के सामने सभा बुलाई। वृद्ध सैनिक, जिनके सामने मेघना लड़ी थी, अनाथ बच्चे, जिन्हें वर्धन परिवार की बहू ने कभी आश्रय दिया था, और ग्रामीण जन, सबने उसे पहचान लिया। ये वही चाल है, वही चाल। हमने रानी मेघना को देखा है, और ये वही नजरें हैं। भीड़ में स्वर उठे, रानी मेघना अमर है। अन्वी नहीं, ये हमारी रानी है। अब वो अकेली नहीं थी, उसकी सच्चाई को आवाज मिल चुकी थी। एक जनांदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। क्या अन्वी विक्रम और गौरी की साजिशों का सामना कर पाएगी? क्या अर्जुन अपने बीते संबंधों से ऊपर उठकर उसका सच्चा सहायक बन सकेगा? और क्या ये बगावत महल की दीवारों को हिला पाएगी, या खुद बिखर जाएगी? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 6, रक्त की शपथ। जब कफन भी जवाब दे दे, तब इंसान सच बन जाता है, जिंदा या मुर्दा नहीं, सिर्फ सच। पिछली रात के बाद वर्धनगढ़ के आकाश में ताजा खून की गंध तैर रही थी। किसी ने रानी अन्वी के कमरे के बाहर एक बकरा काटकर उसका खून बिखेर दिया था। किसी ने चुपचाप संदेश छोड़ा था, अगर तू रानी मेघना है, तो तेरा अंजाम भी वही होगा। लेकिन अब अन्वी डरने वालों में नहीं थी। उसने अपनी हथेली में उस बहे हुए खून को उठाया और अपनी मांग में भर लिया। अब ये सिर्फ सिंदूर नहीं, प्रतिज्ञा है कि जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं वर्धनगढ़ को उसकी खोई हुई अस्मिता लौटाऊंगी। महल में षड्यंत्र। गौरी देवी और सेनापति विक्रम सिंह अब तेजी से सक्रिय हो चुके थे। उन्होंने रानी अन्वी पर राज्य को भ्रमित करने और झूठी पहचान का दावा करने का आरोप लगाते हुए उसे राजद्रोह के लिए महल के आंतरिक न्यायालय में घसीटने की योजना बनाई। गौरी, हम उसे अपमानित नहीं करेंगे। हम उसे इतना अकेला कर देंगे कि वो खुद घुटकर मर जाए। विक्रम, या फिर
हम उसे उस जगह भेजेंगे जहां से कोई लौट कर नहीं आता, मृतिका कक्ष। अन्वी की खोज, मेघना का सच। इसी बीच अन्वी को एक पुरानी नौकरानी मिली, धरणीदाई, जो कभी मेघना के साथ रहती थी। उसने धीरे से बताया, रानी मेघना की मौत आग से नहीं हुई थी। उन्हें जिंदा जला दिया गया था और मरने से पहले उन्होंने किसी को एक गुप्त संदेश सौंपा था। जो अग्नि में बचे वो अग्नि से बदला भी ले। अन्वी को यकीन हो गया, कोई राज था जिसे छुपाया गया था और इस रहस्य की कुंजी छुपी थी, मेघना का अंतिम पत्र, जो आज भी राजमहल की पश्चिमी सुरंग में छिपा था। रघु का आगमन, अतीत की दस्तक। इसी वक्त महल में आया एक अजनबी, रघुवीर सिंह, जो कभी मेघना का अंगरक्षक हुआ करता था। वो बुरी तरह घायल था और उसके साथ थी एक टूटी हुई लॉकेट, जिसमें थी एक धुंधली तस्वीर मेघना की, ठीक उसी जैसी अन्वी की शक्ल थी। रघु, कापती आवाज में। मैंने उसे जिंदा जलते देखा था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि वो लौटेगी। और आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया, तुम वही हो। महल की गूंजती आवाज। अर्जुन अब खुद को अपराधी मानने लगा था। उसे यकीन नहीं था कि जिस सत्ता को वो सालों से समर्थन देता आया, वो झूठ, हत्या और छल से बनी थी। अर्जुन, तुम्हारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ सत्ता का भय नहीं, वो सच्चाई के उजाले से भागने की कोशिश है। अन्वी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे, अर्जुन? जब मेरा अपना अतीत भी धुंधला है, जब मेरा कल अनिश्चित है। अर्जुन, गंभीर होकर, अगर तुम रानी मेघना हो तो मैं वही अर्जुन बनूंगा जो इतिहास में तुम्हारी ढाल था, और अगर तुम अन्वी हो तो मैं तुम्हारा सेनापति। किसी भी हाल में मैं तुम्हारे साथ हूं। रक्त की शपथ। महल की सबसे ऊंची छत पर अन्वी ने एक दीपक रखा। उसने अपने ही खून से एक पत्र लिखा, मेघना लौट आई है, और वो पत्र हवा में छोड़ दिया। वो पत्र उस समय के उन सैनिकों, नौकरों और सेवकों के बीच फैल गया जो अब भी सच्चाई पर विश्वास करते थे। वर्धनगढ़ अब दो हिस्सों में बंट रहा था। एक ओर वो जो परंपरा के नाम पर गुनहगारों के साथ खड़े थे, दूसरी ओर वो जो सत्य की लौ में जलने को तैयार थे। अब क्या होगा जब अन्वी अदालत में पेश होगी? क्या मेघना का अंतिम पत्र मिल पाएगा? और कौन कौन अन्वी का साथ छोड़ेगा और कौन जीवन देने को तैयार होगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, महल की अदालत में जब सच का गला घोंटा गया। सच को मार सकते हैं, मिटा नहीं सकते। राज्यसभा का विशेष सत्र। सालों बाद वर्धनगढ़ की पुरानी राज्यसभा खुली थी, उसी जगह जहां कभी रानी मेघना को आखिरी बार देखा गया था। आज वहां रानी अन्वी को पेश किया गया था, एक अपराधिनी के रूप में। उस पर आरोप थे राज्य में भ्रम फैलाने का, मृत रानी की झूठी पहचान अपनाने का और राजमहल की सत्ता पर कब्जा करने का षड्यंत्र रचने का। गौरी देवी, सजीत जी रानी की तरह सिंहासन पर बैठी थी और उसके बगल में बैठे थे सेनापति विक्रम और महामंत्री कालिदास। गौरी, कटाक्ष करते हुए, रानी बनने के लिए सिर्फ चेहरा चाहिए होता तो दर्पण ही ताज पहन लेते। कहो अन्वी, तुम रानी मेघना कैसे बनी? अन्वी की चुप्पी, गरिमा या रणनीति? सभा में सबकी नजरें उस लड़की पर थी जिसने आंख से निकलकर आह भी नहीं भरी थी। अन्वी गहरे लाल रंग की साड़ी में निर्विकार चेहरा लिए खड़ी थी। कोई डर नहीं, कोई झुकाव नहीं, बस एक चुप्पी। वो चुप्पी जो शायद सच को शोर में बदलने से रोक रही थी। जब उससे सवाल किया गया तो उसने सिर उठाकर कहा, अन्वी, धीरे पर स्पष्ट, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरे खून में वो इतिहास बहता है जिसे तुमने राख में छुपा दिया है। मैं न तो यहाँ राज्य हथियाने आई हूँ, न किसी को डराने। मैं सिर्फ अपना सच मांगने आई हूँ। गवाही, जब अतीत खुद आया। सभा में अचानक दरवाजे खुले और भीतर दाखिल हुआ रघुवीर सिंह, मेघना का पूर्व अंगरक्षक। वो लड़खड़ाता हुआ आया, हाथ में लिए एक पुराना जला हुआ लॉकेट और पत्र जो किसी ज़माने में मेघना की मुट्ठी में था। रघु, कापती आवाज में, इस पत्र को मैंने उसी दिन निकाला था जब मेघना को जिंदा जलाया गया।
उसने कहा था, अगर मैं वापस न आऊं तो मेरा सच किसी और के साथ लौटेगा। आज वही दिन है। रघु ने जैसे ही पत्र सभा के सामने रखा, गौरी देवी ने उसे लपक लिया और बगैर किसी को पढ़ने दिए जला दिया। सभा में कोहराम मच गया। अर्जुन का विद्रोह। तभी अर्जुन उठा। उसके चेहरे पर वह झिझक नहीं थी जो कुछ दिन पहले थी। अब वह राजकुमार नहीं, बल्कि न्याय की चिंगारी था। अर्जुन, तुमने सबूत जलाया, गवाही को कुचला, और अब कहोगी कि सच का कोई प्रमाण नहीं। अगर आज ये सभा अन्वी को दोषी ठहराती है, तो वो सिर्फ अन्वी नहीं, बल्कि इस पूरे वर्धनगढ़ की आत्मा को सजा देगी। गौरी चीखते हुए, अर्जुन, तुम ये भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। अर्जुन, अगर ये राज्य झूठ की नींव पर बना है, तो मैं उसे अपने पैरों से तोड़ दूंगा। सभा में सन्नाटा था। सबकी नजरें या तो गुस्से में या ग्लानि में थी। पहला बलिदान। सभा के अंत में फैसला सुनाया गया। रानी अन्वी को मृतिका कक्ष में भेजा जाए, जहां राज्य के गद्दारों को बिना हत्या के खत्म किया जाता है। अर्जुन ने विरोध किया। रघु ने रोका, लेकिन उन्हें खींच लिया गया। और अन्वी? उसने बस इतना कहा, अन्वी, आज मैं मरूं या जीऊं, मेघना की रूह अब जाग चुकी है, और वर्धनगढ़ अब कभी चैन से नहीं सोएगा। क्या अर्जुन अब खुलकर विद्रोह करेगा? क्या मृतिका कक्ष अन्वी को निगल लेगा? या वहां कोई रहस्य छुपा है? और गौरी का अगला कदम क्या होगा जब सच धीरे धीरे लोगों के दिल में दस्तक देगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, मृतिका कक्ष, जहां रूहें सजा पाती हैं। सच को अगर जिंदा दफनाया जाए, तो वह कब्र से भी चीख उठता है। राजमहल की अंधेरी कोठरी। वर्धनगढ़ का मृतिका कक्ष, वो स्थान जहां ना तलवार चलती है, ना जहर दिया जाता है। यहां सिर्फ सन्नाटा, अंधेरा और इंतजार होता है। कहते हैं, जिसने वहां एक रात भी बिताई, वो या तो पागल हो गया, या फिर खुद को भूल बैठा। और आज उसी मृतिका कक्ष में अन्वी को बंद कर दिया गया था। दीवारें सीलन से भीगी थी, जमीन पर पुरानी राख की गंध थी, और हवा में रानी मेघना की चीखें अब भी तैरती सी लगती थी। यादें जो नींद नहीं आने देती। उस अंधेरे में बैठी अन्वी को न कोई रोशनी थी, न कोई आस। पर नींद, वो कैसे आती जब सपने भी जागते हुए डस रहे थे। मेघना की आंखें, उसकी हंसी, उसका जलाया जाना, सब कुछ अब एक एक पल सामने तैर रहा था। माँ! अन्वी का गला भर आया। उसने अपनी हथेली पर हाथ घिसा, जहां एक पुराना निशान था, मेघना के उसी झुमके का जो उसे पैदा होते समय पहनाया गया था। अन्वी, फुसफुसा कर, अगर तुम मेरी माँ थी, तो अब मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करूंगी। अर्जुन की बेचैनी। दूसरी ओर महल के अपने कक्ष में अर्जुन दीवारें नोच रहा था। उसे गुस्सा गौरी पर नहीं, खुद पर आ रहा था, क्योंकि वो अन्वी को नहीं रोक पाया। अर्जुन, मन ही मन, मैंने उसका हाथ क्यों नहीं थामा जब वो मेरी तरफ देख रही थी? क्यों मैं चुप रह गया जब सबने मिलकर उसे झूठा कहा? उसे रघु की बात याद आई। रानी मेघना का खून अब लौट आया है। अब चाहे जो भी हो जाए, इतिहास दोहराया जाएगा। अर्जुन ने फैसला किया, वो रात होते ही अन्वी को उस कोठरी से निकाल लेगा, चाहे उसकी कीमत उसे सब कुछ क्यों ना चुकानी पड़े। कदमों की आहट और सीटी। रात गहराई। महल में सन्नाटा फैल चुका था। मृतिका कक्ष में बैठे अन्वी को अचानक दूर से किसी की सीटी सुनाई दी। एक खास धुन, जो कभी मेघना अपने अंगरक्षक को बुलाने के लिए बजाती थी। अन्वी चौंक गई। वो सीटी कोई सामान्य नहीं थी। फिर दीवार के पीछे से कुछ सरकने की आवाज आई, और एक पत्थर धीमे से खिसका। वहां खड़ा था वही नकाबपोश व्यक्ति, जिसने जंगल में उसे बचाया था। अन्वी, हैरानी से, तुम? नकाबपोश, धीरे। अब वक्त आ गया है कि तुम सिर्फ अपने खून पर नहीं, अपनी विरासत पर यकीन करो। मेरे पीछे आओ, तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां रानी मेघना का आखिरी रहस्य छिपा है। गुप्त मार्ग और रानी की डायरी। अन्वी उस गुप्त रास्ते से बाहर निकाली गई, जो सीधा नीचे के तहखानों में जाता था, जहां किसी जमाने में रानियां अपने गहनों और निजी सामान को छुपाया करती थी।
दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी में एक पुराना संदूक रखा था। नकाबपोश। इस संदूक में है रानी मेघना की अंतिम डायरी, जिसमें दर्ज है वर्धनगढ़ का हर राज और हर गद्दार का नाम। अन्वी की उंगलियां कांप रही थी जब उसने वह संदूक खोला, और जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसकी आंखें भर आईं। अगर मेरी बेटी कभी लौटे तो जान ले, मैं उसे सिर्फ इस राज्य की रानी नहीं, बल्कि अपने अधूरे इंकलाब की मशाल बनाना चाहती हूँ। अब जबकि अन्वी के हाथ वो हथियार है जो सिर्फ तलवार से नहीं, सच से लड़ता है, क्या वो गौरी को बेनकाब कर पाएगी? और अर्जुन, क्या वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, या एक बार फिर प्यार और राजनीति के बीच इतिहास दोहराया जाएगा? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 9, विरासत की लौ। जब रानी लौटती है, राज बदल जाते हैं, पर विरासत कभी नहीं मरती। गुप्त तहखाने की रोशनी में अन्वी के हाथों में थी रानी मेघना की आखिरी डायरी, जिसमें न सिर्फ उसकी मां की पीड़ा थी, बल्कि वो कड़वा सच भी, जिसे सुनने से वर्धनगढ़ का सिंहासन कांप उठेगा। हर पन्ना चीख चीख कर कह रहा था, गौरी ने राज नहीं छीना, उसने गद्दारी की थी। साजिश का पर्दाफाश। डायरी में मेघना ने साफ लिखा था, गौरी ने मेरे पति को मेरे विरुद्ध भड़काया, मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, और आखिर में मुझे डायन बताकर जला दिया गया। अन्वी का खून खौल उठा। अब वो उस लड़की से रानी बन चुकी थी, जो सिर्फ प्यार चाहती थी। अब वो इंसाफ मांग रही थी, अपनी मां के लिए। अर्जुन की कसम। उधर अर्जुन महल की छत पर अकेला खड़ा था, नजरें दूर अंधेरे में उस मृतिका कक्ष की ओर। वो अब और नहीं रुक सकता था। रघु की बताई बातें, अन्वी की चीख और अपनी बेबसी, सब उसे तोड़ रहे थे। अर्जुन, आंखें बंद कर। अगर वर्धनगढ़ को सच सुनना पड़े तो वो सुनेगा। अगर मुझे अपने खून के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो मैं खड़ा रहूंगा, क्योंकि अब बात सिर्फ प्यार की नहीं, बात इंसाफ की है। दरबार का दिन। अगली सुबह वर्धनगढ़ का दरबार भरा हुआ था। गौरी ने एक नया ऐलान करवाया था, अन्वी को राज्य से निर्वासित किया जाएगा। हर चेहरा स्तब्ध था, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी। तभी दरबार के मुख्य द्वार खुले और अंदर चली आई एक लाल चुनरी में लिपटी अन्वी, हाथ में एक मोटी किताब और माथे पर रानी मेघना की बिंदी। उसके पीछे थे अर्जुन, रघु और कुछ पुराने सेवक जो अब तक चुप थे। सच की गूंज। अन्वी, गंभीर स्वर में, इस दरबार में आज सिर्फ एक फैसला होगा। क्या तुम सब फिर से एक रानी को जलाओगे, या इस बार एक मां की चीखें सुन पाओगे? उसने डायरी राजा के आगे रख दी। एक एक पन्ना खुलने लगा, एक एक नाम सामने आने लगा। हर साजिश उजागर होती चली गई। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया। गौरी का अंत, एक युग की विदाई। गौरी चिल्लाई, ये झूठ है। एक भूतनी की बेटी, एक जलाई गई औरत की संतान मुझे सिखाएगी? पर अब दरबार की जनता चुप नहीं थी। वो सब जानते थे, समय के साथ आवाजें दबा दी जाती हैं, पर सच्चाई कभी नहीं मरती। राजा ने अंत में आदेश दिया, गौरी को राज्य से निकाल दिया जाए, और वर्धनगढ़ की नई रानी, रानी मेघना की बेटी अन्वी बनेगी। विरासत लौट आई थी। अन्वी अब गद्दी पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अहंकार नहीं, बस एक गहराई, एक जिम्मेदारी और एक वादा। इस बार न कोई बेटी जलेगी, न कोई मां गलत समझी जाएगी। क्या विरासत अब पूरी हो गई, या वर्धनगढ़ की किताब में अभी कुछ अधूरे अध्याय बाकी हैं? जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 10, रूह की रिहाई। जब मां की आत्मा मुस्कराई। इंसाफ जब दिल को छूता है तो आत्माएं भी चैन पाती हैं। महल की छत पर आधी रात। रानी अन्वी अब वर्धनगढ़ की रानी थी। हर कोई उसे सम्मान दे रहा था, हर कोना उसके नाम से गूंज रहा था। लेकिन उसका मन अब भी खाली था, क्योंकि वो चेहरा जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई, रानी मेघना, अब तक कहीं नहीं थी। न ख्वाबों में, न सन्नाटे में। राजमहल का वो कमरा
उस रात अन्वी धीरे से उस कमरे में पहुंची जहां उसकी मां को बंद किया गया था। वो तहखाना जहां रोशनी से ज्यादा सिसकियां कैद थी। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, गुलाब और चंदन की, जिसे सिर्फ एक बेटी पहचान सकती थी। वो धीमे धीमे आगे बढ़ी और फर्श पर बैठकर रानी मेघना का कंगन अपनी कलाई में पहना। अन्वी धीरे से, माँ, मैंने तुम्हारा नाम लौटाया है। अब बस एक बार आओ। रूह का प्रकट होना। सहसा कमरा ठंडा हो गया। दिए की लौ कांप उठी और कमरे में एक मध्यम रोशनी फैली। रानी मेघना की आत्मा उसके सामने थी, वैसी ही सुंदर, गरिमामयी और शालीन, लेकिन आंखों में अब दर्द नहीं था, बस शांति। मेघना मुस्कुराकर, अन्वी, मेरी बच्ची, तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। मैं तो राख हो गई थी, तूने मुझे फिर से रानी बना दिया। अन्वी फफक पड़ी। अन्वी, माँ, मैंने तुम्हारा सब कुछ खो दिया था, पर क्या अब तुम चैन में हो? मेघना धीरे से, अब हाँ, क्योंकि अब मैं जानती हूं, मेरी बेटी डरती नहीं, लड़ती है और प्यार भी करती है। रिहाई। मेघना की आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया। अन्वी ने उसका स्पर्श महसूस किया, हल्का सा, पर आत्मा तक उतरता हुआ। मेघना, अब मुझे जाने दो। अन्वी, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, अब तेरी कहानी शुरू हो। एक तेज प्रकाश में मेघना की आत्मा ऊपर उठ गई और गायब हो गई उस चांदनी में। सुबह का सूरज, एक नई शुरुआत। सुबह अन्वी ने राजमहल के पिछवाड़े एक मंदिर बनवाया, रानी मेघना स्मारक, जहां हर साल लड़कियों को पढ़ाई और हिम्मत की शिक्षा दी जाएगी। अन्वी दरबार में विरासत महलों से नहीं बनती, उस दर्द से बनती है जो बदलाव की आग बन जाए। और अब वर्धनगढ़ की बेटियां चुप नहीं रहेंगी। अर्जुन की नजरें। दूर खड़ा अर्जुन सब देख रहा था। वो जानता था अन्वी अब सिर्फ रानी नहीं, एक रक्षक बन चुकी थी। लेकिन उसके दिल का एक कोना अब भी उस पुराने वादे की तलाश में था। क्या अब समय है जब अर्जुन और अन्वी साथ चलें? क्या रानी बन जाने के बाद अन्वी प्यार के रास्ते पर लौटेगी? क्या अर्जुन उसे फिर से अपने दिल की बात बताएगा? और क्या वर्धनगढ़ की विरासत में अब कोई और खतरा बाकी है? नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।